इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद आरोपी आशीष पर कोर्ट सुनवाई करेगा। लखीमपुर मामले को लेकर कानूनी सुनवाई से लेकर सियासी लड़ाई तक हर मोर्चे पर हलचल तेज है। कांग्रेस ने मौन व्रत के साथ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, तो वहीं महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन ने ताकत दिखाने की कोशिश की। आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है, किसानों के सम्मान के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहो। और सब तीन तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। लखीमपुर कांड के विरोध में यहां पर बंद बुलाया गया है। वहीं मौन व्रत, देश भर में कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, 2 बजे सुनवाई होनी है, जाहिर तौर पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से सियासी शोर तो है ही, लेकिन कानूनी शोर भी है, क्योंकि लड़ाई यही नहीं थमने वाली है विपक्ष की। देखिए, विपक्ष ने जो मांग रखी है वो आशीष मिश्रा के पिता, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर अड़ गई है। इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है, समेत तमाम अन्य राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी जो सियासी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो बीजेपी को घेरने की कोशिश में कर रहे हैं। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था सीजीएम कोर्ट में, और हम इस समय पर सीजीएम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में सुनवाई होगी और जहां पर माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो आशीष मिश्रा भेजे गए हैं, उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी, और जिसमें आशीष मिश्रा की तरफ से जो वकील खड़े होंगे वो दलील देंगे। इस बार पेशी में इंतजाम किया गया है कि आशीष मिश्रा भी लखीमपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े जा सकते हैं। पूरे इंतजाम सीजीएम कोर्ट में और लखीमपुर जेल में कर दिए गए हैं। अगर सीजीएम परमिट करेंगे तो आशीष मिश्रा को भी इस पूरी सुनवाई में जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी सीजीएम के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में सीजीएम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की गंभीरता आप समझिए कि सरकार की तरफ से, यानी कि पुलिस का पक्ष रखने के लिए कि पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी जाए, कितनी जरूरी है इसको रखने के लिए एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, एक बड़ा पदाधिकारी होता है प्रोसिक्यूशन में, उसको भेजा गया प्रयागराज के राजेश श्रीवास्तव यहाँ पर स्पेशली कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जिरह करेंगे पुलिस की तरफ से कि कितना जरूरी है आशीष मिश्रा का पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया जाना, और आज उसी पर सुनवाई होने के आपके पास मौसमी सिंह में सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गई। मौसमी, इस वक्त ये जो समय सीमा थी मौन व्रत की, वो दरअसल अब खत्म होने को है, और इसका सीधा तौर पर असर आज जो दबाव बनाने की कोशिश है उसके तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? जीपीओ देखिए, नर्व सेंटर है लखनऊ का, और यहाँ पे 2 महीने में दूसरी बार है जब प्रियंका गांधी वाड्रा मौन व्रत धारण करने वाली हैं। हालांकि पूरे देश में कांग्रेस का जो मौन व्रत है वो खत्म हो गया है, पर यहाँ पे आप देखिए इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी के आने का। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल जीपीओ वो इलाका है गांधी प्रतिमा के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सबकी नजर होती है, हैवी ट्रैफिक है, और लखनऊ का दिल कह लीजिए। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता तो जुड़े ही हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि बुलाया गया था, बताया जा रहा है मंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भाजपा के, क्यों मौन व्रत क्यों रख रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर सरकार को सद्बुद्धि न हो, किसानों से वार्ता न करे, बात न करे, और जब वो कोई बात करे तो उन पर चढ़ा दिया जाए, मंत्री पुत्र अपनी गाड़ियों से रौंद डाले, तो उस समय हमारे पास सिवाय गांधी जी के चरणों में बैठकर सद्बुद्धि की मांग करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि और जगह पे समाप्त हो गया, यहाँ एक विशेष कारण था। पुलिस ने कहा था कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस की शपथ, तो उनका कहना था कि आप यहाँ तब नहीं बैठ सकते, तो हमें बैठना था, हमने उनके आग्रह को स्वीकार किया। जी, तो अब ये बताइए, गिरफ्तारी तो हो गई है, तो अब कांग्रेस क्या सियासी रूप से भुनाने की पूरी कोशिश में इस मसले को? नहीं, इसमें कोई सियासी दाव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से हम गांधी जी के मानने वाले हैं और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। जब कोई लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस सियासत कर रही है क्योंकि उसको चुनाव नजर आ रहा है, वो दिखाना चाहती है कि हम भी एक कंटेंडर हैं। वो तो कहेंगे ही,
और उनको कहने दीजिए, वो अपनी बात कह सकते हैं। वो जो भी कह रहे हैं पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। हम जो अपने निश्चित उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आप देखिए संदेश ये दिया जा रहा है कि जब पूरे देश में प्रोटेस्ट जो है खत्म हो गया, मौन व्रत खत्म हो गया है, तो जो केंद्र है इस पूरी सियासत का, जो धुरी है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और लखनऊ को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनाई है। प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवर क्या रंग लाएंगे चुनाव में? देखिए, इसको चुनाव से जोड़कर न देखें। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू की थी किसानों के मुद्दे पर, 10 महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग थे, हैं, और जब तक मांगे नहीं पूरी होगी रहेंगे। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास मौसमी, तमाम जानकारी आपसे लेंगे क्योंकि आप लखनऊ में ही मौजूद हैं जहां पर इस मौन व्रत का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग की जा रही है। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं, धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। सरकार से लखीमपुर की घटना को हमारे कांग्रेस और सपा के लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ये सिद्ध हो गया कि हमारी सरकार किसी भी चीज को न छिपाने के लिए है। आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर कोई दोषी है तो कितना भी बड़ा हो, उसके साथ खिलाफ कार्रवाई की गई है और सरकार बार बार कह रही है जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब देखिए कि उनका बेटा हिरासत में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके ये लोग केवल और केवल सियासत कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। किसान भाइयों के साथ साथ जो सिख भाई हैं, उनकी सहानुभूति और उनकी हमदर्दी लेने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को लेकर आई हैं। सन 84 में मास स्लॉटरिंग कराई सिख भाइयों की दिल्ली में और पंजाब के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा था। बेहतर होता कि प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के साथियों को लेकर जाकर और भोलेनाथ के चरणों में सर रख के किए गए कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर लेती कांग्रेस, तो बेहतर होता। और आइए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र बंद का असर।
तो आज महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, जिसका अलग अलग शहरों में असर दिखाई दे रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रपुर, औरंगाबाद, ठाणे, अकोला, मुंबई और नागपुर, जहां पर सड़क पर प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज बुलंद करते हुए लखीमपुर के किसानों के नाम पर महाराष्ट्र में बंद का ये नजारा देखने को मिला। बंद के नाम पर लोगों को तंग और सियासत की जंग सुबह से शहर शहर लोगों को परेशान करती रही। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बसों पर जैसे ब्रेक लगा दिए और भागते दौड़ते शहर की रफ्तार कुछ घंटों के लिए जैसे थम सी गई। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसान का मुद्दा ऐसा भाया कि जनता की परेशानी जैसे गूंजते नारों के बीच खामोश सी हो गई। मुंबई में बंद का असर साफ तौर पे नजर आ रहा है। ज्यादातर मुंबई की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। जो होटल एसोसिएशन ने भी जो बंद का है वो समर्थन किया है, इसलिए आज शाम 4 बजे तक मुंबई में सारी होटलें भी बंद होगी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और ज्यादातर जो दुकानें हैं मुंबई की वो बंद रखी गई है। अगर मैं बात करूं सड़कों पर ट्रैफिक की, इस वक्त पीक आवर है, लेकिन मुंबई की सड़कें देखें कितनी खाली है। यहाँ पर ये पीक आवर का समय है और माहिम रेलवे स्टेशन के विजुअल्स लेके, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो लोकल ट्रेन्स है उनको रोका जाएगा, तो जो माहिम रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर भी जो मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त साफ तौर पे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विकास सरकार जो है, जिसमें शिवसेना एनसीपी कांग्रेस, उन्होंने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। जो बीएसटी की बसेस, जिसे सेकंड लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की, वो भी रास्ते पर नहीं चल रही है। मुंबई और बाकी शहरों से तस्वीरें धीरे धीरे ये दिखाने लगी कि कैसे बंद का ताला जो जबरन जड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जलते टायरों के धुएं और आग के शोले सियासी शोर करने लगे। दुकानदार एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन ने समर्थन किया है। मुंबई के जो डब्बे वाले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। काफी पीक टाइम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफी खुली हुई सड़कें हैं। और अगर मैं हमारे कैमरा पर्सन को, वीडियो को कहती हूँ कि अपने आप को सड़क दिखाए, यहाँ पे जो आवाजाही है वो भी काफी हद तक कम है। बीएसटी बसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो सारे मुंबईकरों के लिए खुली नहीं है। तो सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन खुली है। बाकी सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें भी सड़कों पे नहीं है। हालांकि बसों ने भी इसका समर्थन, बस के एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है। मुंबई से लेकर पुणे, औरंगाबाद और ठाणे तक कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन नेता अपनी अपनी दलीलों के साथ बंद के मोर्चे पर तैनात थे। लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं, सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया। व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। मुंबई के हुतात्मा चौक पर कुछ दुकानें खुली थीं। यहां शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और दिन भर के लिए दुकानें बंद करने की अपील की। मुंबई से ठाणे के हाईवे पर जय हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा रखा था। मुंबई का साइन मार्केट हो या नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट, हर जगह सन्नाटा पसरा था।
मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। लखीमपुर हिंसा पर जबरदस्त किरकिरी के बाद बीजेपी में चिंता दिख रही है। कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की नसीहत सामने आई। किसी तरह का कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है। आपके बेटे वहां बताया जा रहा है उपस्थित थे उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। अपने बेटे की बेगुनाही पर ताल ठोकते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आप लगातार सुनते रहे हैं। उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है, जेल जा चुका है, लेकिन अजय मिश्रा डंके की चोट पर अपने बेटे को निर्दोष निश्चल बताते रहे। हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये हम लोगों को पता है। चढ़ो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। अजय मिश्रा पिता हैं, बेटे पर आशीष बरसाना वाजिब है, लेकिन उनका ये पुत्र प्रेम अब बीजेपी को बुरी तरह कुरेदने लगा है। लखीमपुर हिंसा की छाया से खुद को मुक्त करने की बेचैनी बीजेपी में साफ साफ दिखने लगी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की नेतागिरी पर नई नसीहत आई है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह अब भी खुलकर नहीं कह रहे, इशारों में बात करने की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन लखीमपुर हिंसा ने बीजेपी को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह झकझोर दिया है। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का मुख्य आरोपी होना बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। पार्टी विद डिफरेंस की ब्रांडिंग पर बट्टा जो लग रहा है, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लखीमपुर के सवाल पर चिंतित हो जाते हैं। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी के तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करे। ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ये सख्ती और दो टूक संदेश मंत्री पुत्र पर भारी पड़ गया। यूपी में चुनावी नुकसान का जोखिम केंद्रीय मंत्री के रुतबे से 20 साबित हुआ और लखीमपुर में खूनी खेल का आरोपी कानूनी शिकंजे में दबोच लिया गया। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। बेटा वाला अध्याय खत्म हुआ है तो पिता वाला मोर्चा अब भी यूं ही खुला है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी चुनाव का मोर्चा बदलता दिखाई दे रहा है। किसानों का सवाल अचानक राजनीति का केंद्र बन गया है। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि ये वो मोर्चा है जिस पर दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी की परेशानी पड़ सकती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है। कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। प्रियंका गांधी की जुबान पर बस किसान का नाम है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। अखिलेश की जुबान से भी किसान हित की ही बात होती है। किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। और यूपी के चुनाव गेम के लिए खिलाड़ी ओवैसी भी किसान प्रेम में उबलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप। और तो और यूपी से 2000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी लखीमपुर हिंसा की ही गूंज है।
किसानों के सवाल पर सत्तारूढ़ पार्टियां ही महाराष्ट्र बंद कराने पर उतर आई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसानों का सवाल देश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। प्रियंका गांधी ने इस मोर्चे पर गजब की तेजी दिखाई है। एक सवाल पूछिए। उनका आधी रात को लखीमपुर जाने की कोशिश करना, गिरफ्तारी देना, गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाना और पीड़ित परिवार से गले मिलकर सांत्वना देना, इन सब में प्रियंका बेहद सक्रिय हैं। बनारस में रविवार को हुई प्रियंका की रैली इसका बड़ा सबूत है। इसी रैली का ये पुराना पोस्टर देखिए। 10 अक्टूबर जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान, बनारस, और नारा है कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली। अब देखिए दूसरा पोस्टर, वही तारीख, जगह भी वही, प्रियंका की तस्वीर भी, लेकिन नारा है किसान न्याय रैली।